हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बैत और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स न्यूज़। जब से रोशन बाग वाला मामला सामने आया है, दिन ब दिन उसमें नई नई बातें सामने आने लगी है। अभी 4 तारीख का इंतज़ार है सभी को कि 4 तारीख को क्या होने वाला है, कि नापने के बाद पता चलेगा कि वाकई में जो तोड़ा गया है वो सही तोड़ा गया है या गलत। लेकिन उससे पहले भी कई सारी बातें सामने खुलकर आ रही हैं कि जो भी लोग वहाँ पर अब तक जिन लोगों ने न्यूज़ के सामने, चैनल के सामने आकर बाइट दिया कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो वाकई में उनके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन जो उनके पीछे खड़े हैं, सुनने में ऐसा आया है कि उनके पास जो है कुछ ना कुछ रहने के लिए कोई ना कोई इंतज़ाम है। किसी का बेटा, किसी की बेटी, किसी का फ्लैट, किसी का दुकान, इस तरीके की चीज़ें सामने आई है कि जो लोग सामने आकर नहीं बोल रहे हैं उनके पास है, और जिनके पास नहीं है उनको सामने किया गया है कि आप बोलिए कि हमारे पास कुछ नहीं है, ताकि उनके ज़रिए से बाकी लोगों का भी जो है वो मामला बच जाए और उनको भी मिल जाए। अब ये बातें मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी इस तरीके की बातें पता चली है और उसी मोहल्ले के रहने वाले एक शख्स ने हमें ये चीज़ बताई है। आज हम उनके पास आए हैं ये सारे सवालों के जवाब लेने के लिए कि अब आप बताइए कि आप वहाँ पर रहते हैं तो क्या सच्चाई है, क्या वाकई में उनके पास फ्लैट या दुकान या मकान है, या फिर इसके ऊपर भी अब राजनीति हो रही है। तो हमारे साथ मौजूद हैं जी भाई, आपका नाम बताइए पहले। शाहरोज रियाज खान। शाहरोज रियाज खान जी, आप वहीं रहते हैं, कहाँ पर रहते हैं बताइए। मैं रहता हूँ बाजू में जो बिल्डिंग है उसमें मेरी ऑफिस है, दुआ बिल्डर एंड डेवलपर करके मेरी ऑफिस। बाजू में मतलब कौन सी, जो नुमान सेट के सामने वाली? हाँ, नुमान सेट के ठीक सामने जो बिल्डिंग वाली जो बिल्डिंग है उसमें, जहाँ पर वो लोग अभी छपड़ा बनाकर वो प्लास्टिक डाल के रह रहे हैं, वहीं बाजू में रहते हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? हमने तो सुना है कि वो लोग तो हाथ जोड़कर बोल रहे हैं, और महेश साहब से भी हमने सवाल किया था कि अगर वाकई में उनके पास फ्लैट है तो आप उन्हें दिला दीजिए, और वो लोग तो चैनल पर आकर, वीडियो में आकर सामने से उन्होंने हाथ जोड़कर रो कर बोला है कि बराए मेहरबानी अगर हमारे पास है तो हमें लेकर चलिए, वहाँ पर हम जाने के लिए तैयार है। आप क्या कहते हैं इसको लेकर? जैसे मैं कुछ लोग को जानता हूँ, जैसे अनवर भाई हैं, वो हमारी बिल्डिंग के पीछे एक बिल्डिंग, उसमें फ्लैट उनका है। और एक जो सलीम भाई जो बाइट देते हैं वो यहाँ पे रहते नहीं, आज तकरीबन 10-15 साल से वो रहते हैं दरगाह रोड पे। कोई ना कोई तो यहाँ रहता होगा कि उनकी सिस्टर, उनकी माँ रहती है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके पास मतलब रूम तो है, वो रेंट पे दे के बाहर है और ये रेंट पे दिए हुए। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, तो उनको भी कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। भी जो आपने सिर्फ 2 ही लोगों का नाम बताया कि एक अनवर भाई बोल रहे हो और एक जो सलीम भाई हैं, वो कि मतलब 2 लोगों का ही जो है तो दूसरी जगह पर घर है और बाकी लोगों का नहीं है। नहीं, और बाकी लोग जो रेंट पे दिए, जाहिर सी बात हो, जब रेंट पे दिए तो उनका तो घर होगा ही, तभी ना उस घर मतलब वो ओनर कहीं और रह रहे हैं, यहाँ पर रेंट पर दे दिए और वो लोग चले गए कहीं और रह रहे हैं। तो कहाँ, भिवंडी में ही रहते, कहीं बाहर रहते? एक तो मैं जानता हूँ बॉम्बे में रहती हैं और एक गांव में रहते हैं। ऐसे कुछ है जो रूम के साथ मैं आपको बता दूंगा, जो भाड़े वगैरह पे गया हुआ है। तो जैसे अनवर भाई का है, वो खुद रह रहे हैं दूसरी जगह, उनकी दुकान थी उसमें वो रहते थे, अपना करते थे। और बाकी जग्गा है, असलम की अम्मा, इनके पास तो कुछ नहीं है। और 3 नंबर रज्जाक करके वो उनके बॉम्बे में रहते हैं, यहाँ पे रेंट पे दिया हुआ है। और जिद्दा है, उसके पास भी बेचारे के पास कुछ नहीं है। और 5 नंबर प्लम्बर वाला कोई बढ़ोती है, 6 नंबर में कोई बढ़ोती है, 7 नंबर में कोई बढ़ोती है। मतलब कुछ तो बढ़ोती है, कुछ जो 3 लोग देखा जाए तो 3 लोग बढ़ोतरी है, 2 लोगों के पास अपना है, और बाकी जो 1-2 लोग बचे उनके पास वाकई में कुछ नहीं है, ऐसा है। हाँ, 2-3 लोग के पास तो कुछ भी नहीं है। जो बेचारे कहाँ जाएंगे, वो रोड पे नहीं। जबकि टूटने से तकरीबन 1-1.5 महीना पहले एक बार आए थे, जब मार्जिन करके गए थे, तो मैं उनको जग्गा के बड़े भाई असलम को मैं खुद बोला कि भाई मेरे पास 8-9 रूम है, यहाँ पे जितने लोग हैं अचानक रोड पे कहाँ जाएंगे, अगर तुमको जाना तो जाके वहाँ पे रहो। तो बोला ठीक है भाई, हम लोग जाएंगे। लेकिन फिर गए नहीं, फिर वो कहीं और जगह शिफ्ट। तो मामला टूट गया, तो अभी तो वो आपके पास आए नहीं फिर कि मतलब अगर ऐसा कुछ है, आपने बोला था करके देने के लिए, तो करके दे दो, आए नहीं आपके पास? मेरे पास वो लोग तो नहीं आए, मैं खुद 1-2 बार गया उनके पास। मैं बोला भाई क्या हुआ, अगर तुम्हारे पास नहीं इंतजाम हो तो चले जाओ, रूम मेरा अभी भी खाली है। तकरीबन 9-10 रूम मतलब 40 है खाली। बोले एक सिर्फ तुम नहीं, बाकी जितने लोग हैं सबको जाके वहाँ पे रहो, एक रूम करके। जब तक तुमको नहीं कुछ मिल रहा है तब तक वहाँ पे रह सकते हो, बिना कुछ दिए, बिना कुछ कहे। मैं उनके साथ खड़ा था हेल्प के हिसाब से। आए नहीं आपके पास? उठने से तकरीबन 1-1.5 महीना पहले एक बार आए थे, जब मार्जिन करके गए थे। तो मैं उनको जग्गा के बड़े भाई असलम को मैं खुद बोला कि भाई मेरे पास 8-9 रूम है, यहाँ पे जितने लोग हैं अचानक रोड पे कहाँ जाएंगे, अगर तुमको जाना तो जाके वहाँ पे रहो। तो बोला ठीक है भाई, हम लोग जाएंगे। लेकिन फिर गए नहीं, फिर वो कहीं और जगह शिफ्ट। तो वो जो सारा जो वहाँ पर खोली है, तकरीबन 3-4 खोली ऐसी है जो रेंट पे दी हुई है, और वो लोग यहाँ पर रहते नहीं है। यहाँ पे रहते, लोग यहाँ पर आए, अभी बिल्डिंग, अभी उनका घर टूटा तो वो लोग आए कि नहीं आए? अभी तक तो मैं नहीं देखा कि वो लोग कोई आए हों जिनका इमला है। बाकी कुछ लोग हैं उसमें से, जैसे सलीम है, असलम है, जिद्दा, ये लोग तो प्रॉपर वहाँ पे है। मतलब अपना सलीम भाई भी यहाँ पे नहीं रहते, वो रहते हैं दरगाह रोड पे। उनकी माँ और बहन रहती, उनका है, प्रॉपर्टी है। सलीम भाई अगर यहाँ नहीं रहते तो उनकी फैमिली है, तो वो तो आएंगे ही ना वहाँ पर। तो फिर वो जेनुअन है, वो सही बात है, उनको आना भी चाहिए। वो आ भी रहे हैं, खड़े भी हैं। जैसे वो यहाँ पे नहीं रहते, आज तकरीबन 10-15 साल से वो नहीं रह रहे हैं। उनकी माँ और बहन रहती हैं, उनकी खुद की प्रॉपर्टी है। और असलम है, जिद्दा है,
जग्गा की माँ, असलम की माँ, ये सब ये लोग प्रॉपर लोग हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है। इनको मेरी खुद अपील है कि उन बेचारे गरीबों को कुछ न कुछ मिलना चाहिए। अभी जिन लोगों के पास आप बता रहे कि इनके पास फ्लैट है या इनके पास रूम है, तो क्या लगता है कि उनके फ्लैट इतने बड़े हैं या इतनी जगह है उनके पास कि उनकी फैमिली जो है वो अलग वहाँ रह रहे हैं और ये अलग यहाँ पर रह रहे हैं? इसके बारे में मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं फ्लैट जाके खुद नहीं देखा हूँ। अब वो वैसे वो जाके आप पहले इंक्वायरी करें कि है। क्या होता है कि जब लोग बोलते हैं कि भाई इनके पास फ्लैट है, अभी जैसे मैं हूँ तो मेरे पास अगर फ्लैट है, पता चला कि मैं मेरी वाइफ को लेकर अलग रह रहा हूँ, क्योंकि मैं अब मेरी जो फैमिली है अगर वो धीरे धीरे बढ़ रही है, तो अब जो जहाँ पुराना घर है तो लोग वहाँ पर रहते अब जब पुराना घर है वो छोटा सा घर है, 1 रूम 2 रूम, अब जब फैमिली बढ़ेगी तो ज़रूरत पड़ती है दूसरा घर लेने की। जब दूसरा घर लेगा तो क्या होता है, एक बेटा वहाँ शिफ्ट हो जाएगा, एक बेटा वहाँ शिफ्ट हो जाएगा। आप उसको अगर बोल रहे हैं कि उनके पास फ्लैट है, फिर भी वो उनको वहाँ लेकर नहीं जा रहे, तो वो इसलिए लेकर नहीं जा रहे क्योंकि वहाँ पर भी जगह नहीं है, वहाँ पर भी जगह नहीं है। फैमिली बढ़ गई है, फैमिली बड़ी होने की वजह से अगर बढ़ गई है तो कैसे क्या फिर बोल सकते हैं कि इनके पास फ्लैट है? नहीं, बिल्कुल ही ऐसा हो सकता है कि हो सकता है यहाँ छोटा था, कम नई परिवार बड़ी है, नहीं रह सकते, इसके लिए गए होंगे। लेकिन वो उनका वहाँ पे जाने के बाद मुझे नहीं पता कि बड़ा है छोटा है या वहाँ रह सकते नहीं। बहरहाल जो है यहाँ के प्रॉपर जो इनकी प्रॉपर्टी, उनको तो मैं खुद ही बोल रहा हूँ है। लेकिन ये लोग भी बेचारे कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, वो राजनीति का शिकार हो रहे हैं। कोई बोल रहा है कि वो अपने बिल्डिंग बचाने के चक्कर में वो गिरवा दिए, तो कोई बोले नहीं वो अपना नगर सेवक नोमान सेठ अपना घर का सामने हटवाने के लिए जाके माप इधर करवाए, तो कोई बोल रहा है कि नहीं वो बाबू खान अपनी ऑफिस बचाने के चक्कर में इनको फ्रेंड पिला रहे। मतलब सब अलग अलग बात कर राजनीति एक से एक हो रही। उसमें महेश सेठ को भी ये लोग बदनाम कर, जबकि महेश सेठ का यहाँ से कोई लेना देना ही नहीं है। और महेश सेठ तो मतलब उनके हर ज़रूरत पे खड़े रहते हैं। जो चारों नगर सेवक वो भी उनकी ज़रूरत पे खड़े रहते हैं। आज उनको भी बुरा भला बोल रहे हैं। अगर वो खड़ा भी होना चाहे, भाई आप मुझे बुरा बोलोगे, मैं कैसे आपके साथ खड़ा रहूँगा? ये लोग समझ नहीं पा रहे, राजनीति का शिकार बन रहे हैं। बाकी जो जेनुअन है, जो उनको मिलना चाहिए वो बिल्कुल मिलना चाहिए। गरीब में बेचारे वो कहाँ जाएंगे? मतलब कहना ये चाहते हैं कि कुछ जेन्युइन लोगों के चक्कर में बाकी के जो पीछे लोग हैं वो उनको आगे करके अपनी चीज़ें बचाना चाहते हैं, ऐसा? हाँ, अब ऐसा लोग बोल रहे हैं, मतलब वो उनको कुछ बोल रहे हैं, कुछ उनको बोल, मतलब राजनीति उसी में हो रही है। हकीकत क्या, अगर उनकी कोई वाकई मदद करना चाहे तो जाके वो धीरे से चुपके से भी मदद कर सकता है। और जो हक से लड़के जो म्यूनसिपल या कॉर्पोरेशन से दिला सकते हैं वो बिल्कुल दिलाए, और देना भी चाहिए। वो गरीब हैं, कुछ बेचारे कहाँ जाएंगे, एक ज़माने से रह रहे थे, तो उनको भी मिलना चाहिए। लेकिन जहाँ राजनीति हो रही है, ये लोग भी समझ नहीं पा रहे कौन हमारे साथ है, कौन हमारे खिलाफ है। और जो इनके साथ खड़ा भी होना चाहते हैं, उनको बुरा बोल के ऐसे ही अपने से दूर कर लिए। जैसे कि इरफान नगर सेवक की अगर बात करें तो उन्होंने, लोगों ने बोला कि भाई इन्होंने ही तोड़वाया है, तो उसके चक्कर में अब वो उनसे भी बुराई हो गई है। जबकि इरफान भाई हो, शकील पापा हो, नोमान सेठ हो, मुख्तार भाई हो, वसीम भाई भी बाहर से आते हैं, वो दूसरी जगह के नगर सेवक वो भी आते, सब इनके साथ खड़े रहते हैं। और मैं शकील पापा तो आज तक नजर नहीं आए, आप कैसे कह सकते हैं कि वो उनके साथ खड़े हैं? अरे वहाँ पे नहीं आए, लेकिन इनके साथ में चारों पैनल के ही नगर सेवक हैं, ये सब उनके साथ गए। जो पहले ही उनको चारों को बदनाम कर दिए हैं, अब कौन जाएगा उनके आके सामने? भाई उनको आप बुरा बोलोगे, आपके साथ कैसे खड़े रहेंगे? को क्या लगता है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपकी पर्सनल राय जानना चाहता हूँ, क्या लगता है आपको कि कोई किसी को क्यों बदनाम करेगा? अगर वो चाली वाले जिनके घर तोड़े गए, अगर वो ये चारों नगर सेवक को बदनाम कर रहे हैं, क्या वजह हो सकती है, क्यों? ये इससे पहले आप बाइट खुद देख लेना, वो चारों आदमी का नाम ले रहे हैं कि नगर सेवक का नाम ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? वो बिल्कुल ले रहे हैं। अब इसमें किसका फायदा, किसका? सिर्फ दो लोगों के बारे में बोल रहे हैं, एक नोमान सेठ और एक इरफान नगर सेवक, ये दो ही के बारे में बोल रहे हैं। बाकी का दो, वो जो शकील पापा और वो मोहम्मद अली साहब का जो बेटे हैं उन मुख्तार, वो बोल रहे हैं कि इन दोनों का कोई वो नहीं है, कोई रोल नहीं है, सिर्फ इन्हीं दोनों का रोल है, नोमान का और इरफान का, सिर्फ इन्हीं दोनों का नाम आ रहा है सामने। अभी फ्रंट पे सिर्फ नोमान सेठ का, इरफान भाई का नाम आ रहा है, लेकिन आप पहले बाइट में देखिए ना, उन चारों का भी नाम लिए लोग, और भी कुछ लोग हैं। अब बाद में तो महेश सेठ का भी नाम लेने लगे, जबकि महेश सेठ का वहाँ से क्या लेना देना? महेश सेठ एमएलए है ना, तो उस एरिया में वो पूरा एरिया उनके अंडर में आता है। वो अगर चाहेंगे तो कैसा है, उनकी हेल्प के लिए वहाँ पर खड़े हो सकते हैं। इसके लिए लोग नाम लेते हैं कि भाई मैं उनका नाम लूँगा तो वो यहाँ पर आएंगे, देखेंगे चीज़ें क्या है, गलत हो रहा है क्या सही हो रहा है, जो गलत हो रहा है उसको रोकेंगे, जो सही है उसको करने देंगे, इसलिए लोग नाम लेते हैं। महेश सेठ तो बिल्कुल उनके साथ ही खड़े थे, लेकिन जब महेश सेठ को बदनाम किया गया कि वो किसी अपने मतलब उनके भाई का कोई दोस्त है, उसकी बिल्डिंग बचाने के चक्कर में महेश सेठ खुद उनकी बिल्डिंग, उनका झोपड़ा गिरवाए, तो जब उनको कोई कैसे खड़ा रहेगा? वही मैं बोल रहा हूँ कि आप किसी को बदनाम करोगे तो कोई आपके साथ कैसे खड़ा होगा? आप उनसे हेल्प मांगो। महेश सेठ तो ऐसे आदमी है, आप अननोन पर्सन को चले जाए हेल्प मांगने के लिए, वो फौरन आपके साथ खड़े रहते हैं। जो उनसे बनता है वो इंसाफ करके और दोनों आदमी को बराबर करवाए। महेश साहब का जब मैंने इंटरव्यू लिया तो उन्होंने खुद बोला कि अगर आप प्राइवेट इंजीनियर कर लीजिए, उसका जो भी खर्चा होता है मैं देने के लिए तैयार हूँ। अगर आपको भरोसा नहीं है कि नापनी जो हुई है वो गलत हुई है और गलत तरीके से तोड़ा गया, तो आप इंजीनियर करो और नापो। अगर गलत निकलता है तो बना के भी दूंगा और करवा के भी दूंगा, और जो इंजीनियर की फीस रहेगी वो भी दूंगा। यहाँ तक उन्होंने बोला है।
मजिस्ट्रेट ने खुद करने के लिए बोला है। अब तो देखना ये कि 4 तारीख का जो मामला है, यानी कल जो 4 तारीख है, अब 4 तारीख को जब नापनी होगी दोबारा से तो पता चलेगा कि सच्चाई क्या है और झूठ क्या है। लेकिन ये जो राजनीति हो रही है इस सारी खोली को लेकर, और सभी नेता अलग अलग तरीके से अपनी अपनी रोटियां सेकते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ गलत हो रही है। जो सही है लोगों को चाहिए कि वो उसी के ऊपर बात करे, फिर वो नेता हो कि पब्लिक हो या कोई और हो। आपको क्या लगता है कि डेवलपमेंट प्लान का ये जो हिस्सा है कि रोड अभी वहाँ तक पहुँच गया है तो इसके लिए वो सारी चीज़ें तोड़ी जा रही है, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं, रोड का एक ऐसी चीज़ है कि हर आदमी जो वहाँ जिनका टूटा वो खुद चाहता है भाई रोड चौड़ा हो, अच्छा लगे, शहर ही डेवलप करेगा। लेकिन वो जो जिनके पास कुछ नहीं, उनको भी जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। हम और आप या जो भी वहाँ पे कर सकते हैं उनके लिए लड़े और म्यूनसिपल से कारपोरेशन से उनको दिलवाए कुछ ना कुछ, तो उनका भी मसला हल हो जाएगा। बाकी जो राजनीति कर रहे हैं भाई, उनको आप राजनीति करने ही मत दो। आप वहाँ किसी कोई नाम आपसे बुलवा रहा है या आपको अपना ऐसा लग रहा है कि वो दुश्मन है, तो आप उनसे जाके मिलो, देखो आप दुश्मन है, वो भी आप ही के साथ खड़े हुए हैं, ऐसा नहीं कोई दुश्मन नहीं है। मैं ही नगर सेवक रहूँगा, मेरी पब्लिक रोड पे, मुझे थोड़ी अच्छा लगेगा, मैं भी तो बदनाम होऊंगा कहीं ना कहीं। तो कोई भी नगर सेवक ये नहीं चाहेगा कि वो लोग रोड पे जाएं। हाँ, लेकिन उनको कोई पट्टी पड़ा है या क्या उनको समझ में आ रहा है कि ये नगर सेवक ही हमारे दुश्मन बने हुए। क्यों वो दुश्मन बने? वो तो खुद चाहते हो। वो तो मैं इरफान भाई से मिला, इरफान भाई बोले मैं पंचनामा भी कराऊँ इन लोग को, जो जहाँ तक हो सके मैं दिलवाऊंगा। फिर भी ये लोग इरफान भाई को विलन बना रहे हैं, तो ऐसे कैसे चलेगा? कम से कम आप ये तो समझो आपके साथ खड़ा कौन है और आपसे दुश्मनी कौन कर रही है। आपको कोई शिकार तो नहीं बना रहा है कि भाई मैं जैसा बोलूँ ऐसा करूँ। दोनों तरफ से ये बात हो रही, कोई बोल रहा है कि नहीं वो नोमान सेट करवाए, जबकि नोमान सेट दूर दूर से कोई लेना देना नहीं। कोई बोले नहीं बाबू सेठ अपनी ऑफिस बचाने के चक्कर में उनको मोहरा बना रहा है, जबकि वो क्या हकीकत है वो तो आप इंटरव्यू उनसे भी लो, खुद ही समझ में आएगा। जबकि इसमें राजनीति दोनों तरफ से हो रही है। मुझे नहीं लग रहा क्या सही क्या गलत, क्योंकि राजनीति के बारे में मुझे उतना तो पता नहीं है। बाकी आप मोहल्ले की बात है इसलिए आप पूछे तो मैं बता दिया क्या क्या है। एक चीज़ जो लोग बोल रहे हैं कि भाई इनके पास घर है, इनके पास दुकान है, इनके पास मकान है, वो यहाँ पर क्यों आए? उनको नहीं होना चाहिए, अपनी माँ को अपनी फैमिली को लेकर जाना चाहिए वहाँ पर। तो अभी कैसा है, मैं एक जगह पर अगर सालों से रह रहा हूँ, 20 साल 25 साल 30 साल मैं एक जगह पर रह रहा हूँ, अब जब बात आती है उसको वहाँ से खाली करने की, तो क्या होता है कि जब फैमिली बढ़ती है, जैसा मैंने पहले कहा कि जब फैमिली बढ़ती है तो आधे लोग चले जाते हैं, आधे लोग वहाँ पर रहते हैं ताकि वो घर हमसे कोई छीने ना, वो घर हमसे छूटे ना, वो हम लोग उसको छोड़ ना सके, वो हमारे कब्जे में होना चाहिए। तो इसीलिए लोग जो है तो कुछ ना कुछ एक फैमिली के 1-2 मेंबर वहाँ पर रहते हैं। तो ऐसा करना क्या लगता है आपको? क्या ये सही नहीं है, गलत है ये? नहीं, बिल्कुल सही है। और अगर फैमिली का मेंबर कोई नहीं भी है, कोई रेंट पे भी दिए तो वो भी सही है, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी भाई क्यों छोड़ेगा कोई? 20 साल से 30 साल से उनके कब्जे में है, वो क्यों कोई छोड़ेगा? वो अगर खुद रह रहे या रेंट पे भी दिए हैं या फैमिली में कोई मेंबर, बिल्कुल सही। लेकिन मेरा भी कहने का मतलब है कि जो इतने सालों से रह रहा है, जाहिर सी बात उनको भी कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए, कारपोरेशन से, म्यूनसिपल से या नगर सेवक लोग लड़ के उनके लिए। भाई ठीक है, अगर वो गलत बोल भी गए, वहाँ के लोग जो रहने वाले अगर गलत भी बोल में, ठीक है बच्चे यार थोड़ा उनको नज़रअंदाज करो, फिर भी उनके लिए खड़े रहो। ऐसा मत करो कि यार मेरे खिलाफ बोल रहे हैं तो मैं कैसे उनके साथ खड़ा हूँ। खड़ो रहिए, आपका हक है, क्योंकि आप नगर सेवक, आप नहीं खड़े हो कौन खड़ा होगा उनके साथ, उनके लिए? डेवलपमेंट प्लान के साथ में ही है आपकी, डेवलपमेंट होना चाहिए भिवंडी शहर का, और जो लोग वहाँ पर जिनका भी नुकसान हुआ है उनको मिलना चाहिए उनका हक। बिल्कुल, डेवलपमेंट भी होना चाहिए और जिनका नुकसान है उनको भी भर के मिलना चाहिए। लेकिन उनसे भी मेरी एक रिक्वेस्ट है, किसी का नाम लेके किसी को बदनाम मत करिए। आप अपने हक की लड़ाई लड़िए, हम भी और मोहल्ले के और जो भी नगर सेवक लोग भी आपके साथ खड़े रहेंगे, और भी जो रहेंगे आपके साथ ही खड़े, लेकिन प्लीज़ आप किसी को बदनाम मत करिए। अभी आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि जो ये सीन समझ में आ रहा है, ये सारी जो चीज़ें हो रही है, राजनीति हो रही है खोली को लेकर, वो चाल चौल को लेकर या जिन भी चीज़ों को लेकर, समझ में आ रहा है कि जिनके पास कुछ नहीं है उनको आगे किया जा रहा है कि आप लोग बोलोगे तो वो सच रहेगा, क्योंकि आपके पास वाकई में कुछ नहीं है। अब जिनके पास कुछ ना कुछ है वो बैक साइड पर खड़े हैं, वो सामने आकर नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है कि हमने जब कई बार कवर किया तो वहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी थे जो रो कर बोल रहे थे कि वाकई में हमारे पास कुछ नहीं है, तो पता चला वाकई में उनके पास कुछ नहीं है। तो ये जो राजनीतियाँ हो रही हैं सारे कि भाई इनके पास है, इनके पास नहीं है, इनके पास है, इनके पास नहीं है, डेवलपमेंट प्लान को लेकर अगर भिवंडीकर अगर चाहे और उनके पास है तो उनको भी चाहिए कि आप भी कोऑपरेट करें, कि अगर आपके पास वाकई में दूसरी जगह पर फ्लैट है, दूसरी जगह पर आपका घर है और आप वहाँ पर रह रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप अपने नगर सेवक से बात करें या जो भी जिम्मेदार है उनसे बात करें, नगर पालिका से बात करें, एमएलए से बात करें, बात करके आपका क्या कंपनसेशन बनता है, आपका क्या मुआवजा बनता है, उस पर बात करें, ना कि हम तोड़ने नहीं देंगे, हम यहाँ से हटेंगे नहीं, हम यहाँ से जाएंगे नहीं। ऐसा करेंगे तो भिवंडी का डेवलपमेंट कैसे होगा? क्योंकि सिर्फ बात एक घर की नहीं है, बात आती है पूरे भिवंडी शहर की। फिर भिवंडी शहर में जहाँ जहाँ पर जब भी रोड तोड़ा जाएगा या रोड चौड़ा होने की बात आएगी, इस इंसिडेंट को याद किया जाएगा और फिर इसी को लोग सामने रखकर दूसरे लोग भी सामने आएंगे कि वहाँ पर नहीं तोड़ा गया था, हम क्यों तोड़ने देंगे, हम भी तोड़ने नहीं देंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी लोगों को डेवलपमेंट प्लान के साथ होना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए और
इस पर बात होनी चाहिए कि भाई अगर हम लीगल है, हमारे पास पेपर है, तो हमें कंपनसेशन मिलना चाहिए। और हम सालों से अगर वहाँ पर रह रहे हैं और हमारे पास पेपर नहीं है, तो उसका बीच का रास्ता क्या, ये नगर पालिका को निकालना चाहिए। जो नगर सेवक है, जो एमएलए हैं, उनको बैठकर इन सारी चीज़ों पर सोच विचार करना चाहिए कि वाकई में अगर ऐसे लोग हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है लेकिन वो सालों से रह रहे हैं, तो उनके लिए हम क्या करके दे सकते हैं। क्या लगता है आपको कि यहाँ पर क्या होना चाहिए? क्या जो फैमिली यहाँ से बेघर हो गई उनको दोबारा मिलना चाहिए, या जिनके पास अपने अपने घर है उनको अपना घर दे देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अब ये तो 4 तारीख के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि भाई ने जितनी बातें कही उसमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ।